या 11 वालवटी, वसीम भाई खतीब, सलमान भाई राउत, उमर सोंडे, मुनाफ राउत, मागील सामन्याचा हिरो साकिब, इल्हम इकराम. चला या मित्रांनो, या ठिकाणी व्यासपीठासमोर येऊन आपण टॉस करून घ्यायचा है. चलिए दोस्तों, फिलहाल इस मैच की बात करते जहां पर हम एक अच्छा मुकाबला दो आपसी गांवों में ताल्लुक रखने वाली टीम के विरुद्ध देख रहे हैं. बात की जाए अगर स्वराज्य राठाड़ की या फिर बात की जाए यंग बॉयज राठाड़ की, यंग बॉयज ने टॉस जीतकर पहले बल्ले फील्डिंग का फैसला किया था और आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए स्वराज्य राठाड़ को. हाँ, इस बीच शानदार स्ट्रोक खेला है, कॉ कॉर्नर सीमा रेशा पार षटकार. कमांड डीजे. फिल्म का ये गीत संजू बाबा की आवाज में हमने सुना डायलॉग को, और ये गीत आपके सामने दोस्तों पेश करने वाले हमारे राजेश जी मनवे, डीजे ऑपरेटर. टॉस जीता है अर्श 11 शिगरा ने. बैकफुट पे जाके पुल किया था लेकिन अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि खेलना चाहते थे स्कोर की दिशा में, मिड विकेट शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद निकल गई. केवल 1 रन मिलता हुआ. इस 1 के साथ रनों की संख्या 8 बगैर कोई नुकसान के. निर्धारित 2 ओवर का यह मुकाबला, 2 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे, और बिल्कुल मेरी आवाज उनके कानों में पड़ी और जड़ दिया एक शानदार छक्का. कमांडी जी. तो इस 6 के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ी 14 रनों पर. यहां पर विकेट हो सकता है क्योंकि गेंद टॉप एज लगी थी और विकेट प्राप्त होता हुआ. गेंदबाज थोड़े से निराश है, लेकिन चलिए फिर से एक मतलब हम संधि देंगे यहां पर राजेश जी मनवे को. संधि हम क्या देंगे, संधि तो दी थी गेंदबाज ने. पहले 2 छक्के खाए थे जिस पर डीजे राजेश को मौका मिला था, और सागर ने विकेट प्राप्त किया जिस पर भी हमने संगीत सुना दोस्तों. तो कुल मिलाकर 1 ओवर की लगभग 5 गेंदें हुई है, आखिरी गेंद आना शेष. हाँ, इस मरतबा बढ़िया स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर में से के बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण, कमाल की फील्डिंग. ऐसा लग रहा था कि गेंद सीधे वन बाउंस सीमारेखा के बाहर चली जाएगी, और यहां पर क्या सागर गिल्लिया भी खेलेंगे, और बिल्कुल यहां पर एक और विकेट का पतन होता हुआ. यानी कि दूसरा विकेट, दूसरा झटका यहां पर लगता हुआ दोस्तों स्वराज्य राठाड़ को. कमांडी जी. ओवर की समाप्ति पर 12 गेंदें आपको केवल मिलने वाली है, और आपको जो कुछ भी करना है, स्वराज्य राठाड़ हो या फिर यंग बॉयज राठाड़ हो, कम से कम स्कोर में रोकने की कोशिश होगी यंग बॉयज की, क्योंकि टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया था दोस्तों स्वराज्य राठाड़ को. स्वराज्य राठाड़ के पक्ष में पहला ओवर गया है, क्योंकि पहली ओवर की समाप्ति पर हम देख रहे हैं यहाँ पर रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन. अगर यही औसत बरकरार रहता है तो 2 ओवर की समाप्ति तक कम से कम हम 30 से ज्यादा रन देख सकते हैं. लेकिन चलिए फास्ट करें मैच को.
इसके बाद एक और सेकेंड राउंड का मुकाबला होना बाकी है, फिर उसके बाद उपांत्य फेरी और उपोपांत्य फेरी का मुकाबला भी होना बाकी है। धीमी गति की गेंद थी, लेग स्टंप को छोड़ती हुई बिल्कुल अंपायर ने अपने दोनों बाजुओं को खोला, परों को खोला और इशारा किया, यस इट इज वाइड बॉल। 1 रन का इजाफा होगा और सिंगल के साथ 17 रन। सत्रह रन, 17 नंबर दोस्तों आप सभी जानते ABD, यानी कि जिसने क्रिकेट की ABCD बिगाड़ कर रख दी थी, AB डिविलियर्स। ABD का सही मायने क्या है मालूम ऋषित? आइए बैठिए और देखिए, मिस्टर 360। अलग अलग तरीके के शॉट खेला है दोस्तों AB डिविलियर्स ने। तो यहां पर इस 2 रन के साथ, 1 रन के साथ रनों की संख्या 18, 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक मतलब हाफ ट्राइकर गेंद थी, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है, बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर। कमाल का एफर्ट दोस्तों, वाकई में कमाल का एफर्ट देखा यहां पर हमने। बिल्कुल जिस तरह चील अपने शिकार पे झपटती है, बिल्कुल उसी तरह से झपटे थे दोस्तों। बहुत ही कमाल का कैच लेने का प्रयास किया था। इस तरह से हम रविंद्र जडेजा को देखते हैं, जिस तरह से हमने अजय जडेजा को 1996 के वर्ल्ड कप में देखा था दोस्तों। पाकिस्तान के विरुद्ध एक बहुत ही बेहतरीन कैच लिया था अजय जडेजा ने। और यहां पर एक और वाइड गेंद, खराब गेंदबाजी हो रही है, हालांकि कुछ गेंदें बहुत ही अच्छी रही है, लेकिन इस प्रकार की गेंदें पहले वैसे ही 2 ओवर आपको बल्लेबाजी के लिए मिलने वाले हैं यंग बॉयज को, और इस प्रकार की अगर आप गेंदें करेंगे तो यकीनन आने वाले समय में मात्र कहीं ना कहीं इसका नुकसान, इसका खमियाजा आपकी टीम को भुगतना होगा। इस अवान्तर रनों के साथ रनों की संख्या पहुंची है सीधे 20, 21 और 1 विकेट का पतन। 21 के स्कोर पर लगने वाला यह तीसरा झटका। नो डाउट अगर वो कैच होती तो दोस्तों कैच ऑफ द डे, कैच ऑफ द टूर्नामेंट हम उसको कह सकते थे। जिस तरह से बिल्कुल किरण पवार का कैच जगत सरकार ने लिया था, कोलकाता के खिलाड़ी जगत सरकार इन दिनों टेनिस क्रिकेट में बहुत ही मशहूर है। और जैसे कि बॉल ऑफ द सेंचुरी जिसको कहा गया था शेन वॉर्न, दोस्तों फिरकी का महान जादूगर जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसने गेटिंग के विरुद्ध एक इतनी शानदार गेंद फेंकी थी और उस गेंद को डिलीवरी ऑफ द सेंचुरी, बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। कौन नहीं जानता सेंचुरी, उसके नाम पर कितने विक्रम है दोस्तों शेन वॉर्न के। सबसे बड़ी बात रुचि क्या रही कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट जो है ये फास्ट बॉलर के लिए बनाई जाती है। सिडनी विकी की विकेट हो या गाबा की विकेट हो, यहाँ पर फास्टर चलते हैं और ऑस्ट्रेलिया की कोशिश क्या रहती है कि उस पर फास्ट ही विकेट, लेकिन वहाँ पर भी कमाल करता था शेन वॉर्न। तो ये उसकी जादुई फिरकी का जादूगर जिसको कहा जाता था। 24 रन। लास्ट बॉल टू गो, 24 रन ऑन स्कोर बोर्ड, 24 रन। और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि ये चौथा विकेट का पतन हुआ यहां पर। हरीश हाँ, अच्छी गेंद और आखिरी गेंद मात्र निर्धाव आती हुई, बल्कि 1 विकेट का भी पतन होगा, यानी कि 5 विकेट यहां पर खोई है। स्वराज राठाड़ ने और यंग बॉयज के सामने 25 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है। 12.50 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी, 12.25 दशांश के औसत से बल्लेबाजी, 50 दशांश के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी 2 ओवर में।
गाडीवर फिरवून आहेत काय माहिती. बढ़ती उम्र में इश्क हो जाए तो कोई ताजुब नहीं है गालिब. बढ़ती उम्र में इश्क हो जाए तो कोई ताजुब की बात नहीं है गालिब. पुरानी ही गेंद अक्सर रिवर्स स्विंग होती है क्रिकेट की भाषा में. असलम भाई शायद खुश हुए इस शेर से. कुछ तो बात होगी. चलिए दोस्तों, 25 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है यंग बॉयज के सामने स्वराज राठाड़ ने. हालांकि आपने देखा है दोस्तों, ये विकेट कीपर जो है वो सभी सूत्र मात्र विकेट के पीछे से बहुत ही खूबसूरती के साथ हताल रहा है. यानी कि मैच के लिए मैं अक्सर कहता हूँ ना कि विकेट कीपर जो होता है वो टीम का दूसरा कप्तान होता है दोस्तों. और उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है. 45 नंबर की जर्सी पहने हुए रोहित शर्मा हिटमैन. 25 रन से रोकना होगा यंग बॉयज राठाड़ को अगर इस मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में जीतना है. लेकिन पहली खराब गेंद वाइड +1 दे के जा रही है. पहली गेंद बल्लेबाजी करने वाली टीम यंग बॉयज के पक्ष में जाती हुई वापसी करनी होगी दोस्तों. कहीं ना कहीं अपने विकेट कीपर को खुश करना होगा, उसके इशारे को समझना होगा. आई कांटेक्ट जो कहते हैं ना दोस्तों, कीपर के जो इशारे होते हैं उसको गेंदबाज को समझना पड़ता है, खिलाड़ियों को समझना होता है. और इसीलिए तो विकेट कीपर को दूसरा कप्तान क्यों कहा जाता है टीम का, यही उसका प्रमुख कारण है दोस्तों. जिस तरह से हमने देखा था महेंद्र सिंह धोनी को कमाल की कप्तानी करता था दोस्तों. जब विकेट के पीछे खड़ा होता था तो बस आंखों ही आंखों में इशारे देता था अपने खिलाड़ियों के लिए. फिर वो आईपीएल फॉर्मेट की टूर्नामेंट हो या फिर हमारी इंडियन टीम एक दिवसीय क्रिकेट खेल रही हो या फिर टेस्ट क्रिकेट खेल रही हो. तो 1 रन का और इजाफा हुआ और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 3 बगैर कोई नुकसान के 25 रनों के जवाब में. चले मैच को फास्ट करें. बिल्कुल हमने यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ भी ली, बहुत ही अच्छा नियोजन किया लेमन टी के द्वारा. हमें एक अच्छा संतुष्ट किया है सरपंच साहब ने, हम उनके आभारी भी है. और यहाँ पर एक गेंद बहुत ही तेज़ आई थी, बल्लेबाज के सीधे एब्डोमिनल गार्ड से टकराई और इसी कारण गेंद वहीं पर लुढ़की थी. मात्र रन लेने का कोई समय नहीं था. 3 रन. दो गेंदों में पहली गेंद खराब फेंकी थी लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी की दोस्तों इस गेंदबाज ने. इस मरतबा पुल किया है और वहां पर पुल अनसक्सेसफुल क्योंकि बल्लेबाज को आउट कर दिया है. पहले विकेट का पतन होता हुआ 3 रन के नीचे स्कोर पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी. हमने देखा था कि पुल करने का प्रयास किया था बैकफुट से लेकिन गेंद थोड़ा सा ऊपरी हिस्से में लगा बल्ले के. और हर गेंद को आप सीमा रेखा के बाहर नहीं भेज सकते. कभी कभी कुछ अच्छी गेंदें होती है, शॉट का सिलेक्शन करना होता है दोस्तों. कभी गेंद गुडलाइन स्पॉट पर से जब उठती है ना वो तेजी से आती है और कहीं ना कहीं हमारा मिस टाइम होने के कारण भी हमको बाज़ औक़ात आउट होना भी पड़ता है. 25 रनों का लक्ष्य, लेकिन देखिए उसके लिए भी किस प्रकार से मैदान में ये स्वराज राठाड़ की टीम रनों को रोकने के लिए अपना 100% एफर्ट देती हुई. फिर से एक मर्तबा खराब गेंद. अब अगर इस प्रकार की गलती होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि विरोधी टीम को मात्र बल्लेबाजी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. बिना पायल ही जब घुंघरू बज रहे हैं तो फिर उन्हें डांसिंग डाउन द विकेट खेलने की कोई ही ज़रूरत नहीं है. आपको गेंदबाज इसी प्रकार के रन देने वाला है.
वापसी करनी चाहिए। देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, और इस बार गेंद सीमा रेखा पार, षटकार, षट षट। नक्कीच राजेशजी, तुम्ही कोणाला घेऊन जाणार आहे ते तरी सांगा आम्हाला कमीत कमी। 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और फिर से खराब गेंद। देखिए गलती होनी चाहिए, लेकिन एक ही गलती अगर बार बार हो तो फिर उसे क्या कहेंगे दोस्तों। जिंदगी में इतनी भी गलती नहीं होनी चाहिए कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए। ये गलतियां बहुत ज्यादा हो रही है, और इसका परिणाम मात्र कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है विकेट कीपर के चेहरे से। फिर से खराब गेंद, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है अब खराब गेंदबाजी कही जा सकती है दोस्तों। एक और रन का इजाफा, 12 रन, बगैर पायल ही बजे घुंघरू, यानी तो ये तो सोने पे सुहागा है बल्लेबाजों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये चौथी वाइड गेंद है, और हम यस सोने पे सुहागा। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बिल्कुल आसानी के साथ 3 रन भी मुकम्मल कर दिए हैं, और इस 3 के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 15 रनों पर पहुंची है। 10 रनों की केवल जरूरत। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है। 7 गेंदें और जीत के लिए 10 रनों की जरूरत। चलिए मैच को फास्ट करें। पंद्रह रन ऑन स्कोर बोर्ड। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए क्या कमाल का लेट कट कर दिया है। देखिए शॉर्ट आर्म करते हुए उसे लेट कट कर दिया, और गली की दिशा से गेंद निकल गई गुदगुदाते हुए 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ 19 रन पहली ओवर की समाप्ति पर, यानी कि 6 गेंदें और जीत के लिए अब केवल 6 ही रनों की आवश्यकता। नजाकत भरा स्ट्रोक, एलिगेंट ड्राइव इसको कहते हैं। 10 गेंदों की ओवर रही थी, और इसीलिए पीछे हम कीपर को भी देख रहे हैं दोस्तों, निराश। अब 6 गेंदें और जीत के लिए 6 ही रनों की जरूरत। क्या यहाँ पर कोई चमत्कार गेंदबाज करेगा? चलिए मैच को फास्ट करें, क्योंकि इसके बाद एक और बहुत ही अच्छा मुकाबला होने वाला। याहिया 11 वालवटी, शेखर वालवटी विपक्ष अर्श 11 शिगरा। इससे पहले वाले मैच में हमने देखा था दोस्तों, इसी गेंदबाज ने हैट्रिक मुकम्मल की थी, जिस गेंदबाज का नाम है मोरेश्वर। और अगर इस मैच में अगर वो हैट्रिक लेते तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपने टीम के कप्तान के चेहरे पे वो मुस्कान लौटा सकते हैं। आसान नहीं होगा, क्योंकि 6 गेंदें और केवल 6 रन है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों। खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल किया है, टैप शॉट किया है, बैडमिंटन शॉट किया, और वहां पर क्षेत्र रक्षण अच्छा जरूर हुआ है, लेकिन इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल, और तीसरे रन के लिए भी निकल पड़े। 3 रन मुकम्मल। अब 5 गेंदें और जीत के लिए और 3 ही रनों की जरूरत। बेस्ट बॉलिंग की यहां पर जरूरत थी। आईपीएल की अगर बात की जाए तो बेस्ट बॉलिंग फिगर दोस्तों आजोरा जोसेफ का है, वेस्ट इंडीज का गेंदबाज, जिसने मुंबई इंडियन के विरुद्ध 4 ओवर में 6 विकेट लेकर केवल 12 रन दिए थे। मुंबई इंडियंस के लिए, सॉरी विरुद्ध नहीं, मुंबई इंडियंस के लिए।
और फिर से एक मरतबा खराब गेंद, 1 रन का और इजाफा और अब जीत के लिए केवल 2 रनों की जरूरत। फिर से एक मरतबा आप देख रहे थे शॉर्ट आर्म करते हुए अपर कट करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाज मोरेश्वर ने भाप लिया था कि पिछले ओवर में भी लेट कट किया था, लोअर कट किया था, इस मरतबा अपर कट और फिर से एक मरतबा यहाँ पर वाइड +1 यानी कि मुकाबला जीत लिया है। दोस्तों आपने 2 ओवर नहीं, आपने 3 ओवर किए हैं, इस बात को ध्यान में रखें। क्या गलतियां हुई हमसे, और भली बातें जानते थे, एक ही गांव की दोनों ही टीमें थी।